ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे। अगर हमारी कार वहां से बचती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा। हमने ये तय किया कि पौने 2 साल बहुत ज्यादा वक्त है मरकज की हुकूमत को देने के लिए। हमने पौने 2 साल एक अलग तरीका अपनाया रियासत की बहाली के लिए। अब हम नया तरीका अपनाना शुरू करेंगे और उसकी शुरुआत 20 जुलाई से होगी, जब हम दिल्ली में बैठ के अपने रियासत की बहाली का नारा जो है वहां पे बुलंद करेंगे। अब ये लोग कहते हैं, अब ये पहले तो कहते थे कि रियासत का दर्जा आपको असेंबली से नहीं मिलेगा, ठीक। फिर हमने सड़कों पे बात करना शुरू किया। फिर कहते थे अब आपको जम्मू कश्मीर में बात करके ये मिलेगा नहीं, ठीक। अब हम जंतर मंतर जा रहे हैं। अब ये हमें कहते हैं ना जंतर मंतर से आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। खुदारा फिर ये बीजेपी वाले बताएं ना, मुझे क्या ट्रंप के पास जाना पड़ेगा व्हाइट हाउस में अमेरिका रियासत का दर्जा लेने के लिए? अगर मुझे अपने मुल्क के राजधानी में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा की बहाली नहीं मिलेगी तो कहिए हम लोग टिकट करेंगे, हम अमेरिका जाके ट्रंप साहब के घर के बाहर एहतजाज करके वहां से स्टेटहुड मांग लेंगे। अगर हमारी कार वहां से बचती है तो बताओ, क्योंकि हमने तो नहीं सोचा था कहीं और जाने का। आप लोग कह रहे हो कि जंतर मंतर से नहीं मिलेगा। आप लोग कह रहे हो कि पार्लियामेंट के पहले दिन एहतजाज करने से नहीं मिलेगा। हैरानगी की बात, अगर अपने मुल्क के अपने हिस्से के फैसले अपने मुल्क के राजधानी में नहीं होंगे फिर कहां होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। शायद 9 बजे जब चैनलों पे डिबेट होगा, बीजेपी वालों को ये बुलाएं और पूछें उनसे, जनाब अगर इन लोगों को जंतर मंतर से स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो बताइए ना आप कहां से ये स्टेटहुड ला सकते हैं? हम भी पहचान जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे, लेकिन तब तक हम अपने ही मुल्क के राजधानी में दरवाजे खटखटाएंगे, हम अपने ही मुल्क के राजधानी में एहतजाज का प्रोग्राम रखेंगे, हम अपने ही मुल्क के लीडरों से कहेंगे कि जो वादे आपने लोगों के साथ किए, जो सबसे बड़ा वादा आपने रियासत की बहाली का किया, जो आपने कहा कि इसमें अब देरी नहीं होगी, ये मोदी का वादा है। मोदी जी मेहरबानी करके अपने वादे को पूरा करिए और जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दे दीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि 20 तारीख को हम सब, आप सब दिल्ली नहीं जा सकते हो, लेकिन आप हमें इजाजत दीजिए कि आपके नुमाइंदों के तौर पे हम जाएंगे वहां पे और दिल्ली से जो है रियासत का दर्जा वापस मांगेंगे। अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि आपके नुमाइंदे बन के हम दिल्ली जाके आपके लिए रियासत मांगेंगे, अपने हाथ ऊपर करके कहिए जरूर। इसी बात की हमें इजाजत चाहिए थी, यही इजाजत मांगने मैं यहाँ श्रीनगर से सुबह 6 बजे निकल के आया हूँ। रास्ते पे मैंने बहुत अपने साथियों को आते हुए देखा। मैं जानता हूँ यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो घर से सुबह 1 बजे 2 बजे निकले हैं इस जलसगाह में पहुंचने के लिए। मैं आप सब दोस्तों का और साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि दूर दराज इलाकों से आप आए, आपने इस जलसे को कामयाब किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका जो भरोसा हम पे है,
आपने जो यकीन हम पे किया हुआ है इसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ किए हुए वादे इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।